साहित्यिक जो सफर है वो आपका कहाँ से शुरू हुआ? कविताएं, कहानियाँ किसी लेखक की पढ़नी, तो उनसे थोड़ी प्रेरणा मिलती रहती थी मुझे कि वो कैसे लिखते हैं, कैसी उनका शब्दावली रहती है। तो कल्चर को प्रमोट जिस तरह से आपने किया है, जी जी। तो वो आपके अंदर कहाँ से संभावनाएं पैदा हुई? हिमाचल में जो लोकल कलाकार हैं अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनको सुनना और उनसे ही प्रेरणा मिली आगे कुछ गाने की, लिखने की। तो हिमाचली भाषा जो है उसमें कुछ सुनाना चाहेंगे? जमणु लीची अंब अंगूर सेब केला नाशपाती हो, तीजो क्या दे जालू मिले में अगलिया मुलाकाती हो। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है लेकर आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम दस्तक, दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं दस्तक में हर बार आपकी मुलाकात होती है हमारे ख़ास मेहमान से, और मेहमान भी होते हैं साहित्य की दुनिया के लोग। जी हाँ, साहित्य की एक अलग दुनिया है, इंसान उसमें कल्पनाएं करता है, हकीकत लिखता है और बुलंद इरादों के साथ होता है। यानी कल्पनाओं के ताने बाने में उलझा हुआ कवि मन ही रचता है अनेक रचनाएं, अनेक ग्रंथ, अनेक साहित्यिक यात्राएं करता है पूरी। और आप जानते हैं कि जो हमारे साहित्यकार हैं, जो अपनी पहचान बना चुके हैं, ख़ास पहचान बना चुके हैं, वो हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान होते हैं और अपनी ज़िंदगी के अनुभव हमसे साझा करते हैं, बताते हैं अपने जीवन के उतार चढ़ाव, उबड़ खाबड़ पगडंडियों पर कैसे चल चल के उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और कैसे परचम लहराया है। ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ होती हैं और आज इस कड़ी में दोस्तों जो मेहमान हमारे साथ हैं, मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाने से पहले ज़रा उनके बारे में बता देती हूँ कि आज जो हमारे मेहमान हैं उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि आप अगर रोज़गार की बात करें तो हिमाचल सरकार जो है उसके अंदर आप एक कर्मचारी हैं सरकारी, और साथ ही आप गज़ल, गीत, कविता कहते हैं और हिंदी में कहने के साथ साथ हिमाचली लोक गीत लिखते भी हैं और गाते भी हैं। और आपकी एल्बम्स भी आई हैं, आपने हिमाचली एल्बम बनाई हैं, वीडियोस बनाई हैं, तो आप हिमाचल का एक खूबसूरत जाना माना चेहरा है, नाम है। और बात करें अवार्ड सम्मान की, तो स्थानीय लोकल जो अवार्ड्स हैं, जिस शहर में जाते हैं हिमाचल के अंदर, जो जहाँ भी कार्यक्रम करते हैं, संगीत से जुड़े हैं या चंडीगढ़ में या ट्राई सिटी में इन्होंने अपनी ख़ास पहचान बनाई है, तो अनेकों अवार्ड, सम्मान, मान सम्मान जो हैं, प्रशस्ति पत्र इनकी झोली में है, अलंकृत हैं। तो दोस्तों, और इतना तो मैंने बता दिया, बाकी उनसे मुलाकात होगी तो आप जानेंगे उनके बारे में, उन्हीं से बहुत कुछ। तो देर कैसी, करते हैं मुलाकात हमारे आज के मेहमान से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरीशचंद्र जी की। हरीशचंद्र जी, आप जस्ट टीवी के प्रांगण में आए, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, हिमाचल से आए, पालन से। बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं। जस्ट टीवी की पूरी टीम, जस्ट टीवी के दर्शकों की ओर से भी आपका स्वागत। धन्यवाद जी। और चूँकि आप एल्बम भी आ चुकी हैं, हिमाचली फोक लिखते हैं, हिमाचली गाने गाते हैं और एल्बम्स में भी आपने बहुत काम किया है जी। और साहित्य में भी आपने, हिंदी कविताओं में भी अपनी खास पहचान बनाई है। तो इतना नाम कमा लिया आपने, इतनी पहचान बना ली, 15-20 साल से तो हम ही आपके एल्बम्स हमने भी देखे हैं 15-20 साल पहले जी। तो वो मैं तो ये सोच रही हूँ कि किस उम्र में लिखना शुरू किया था कि अभी भी आप जो हैं कम उम्र के लगते हैं। क्या रहस्य है आप हिमाचलियों के पास? पहले तो ये बताइए क्या कारण है कि आपकी उम्र का, वो एक ऐड आती है ना कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। तो आपकी साहित्य सृजन इतना है, इतनी खूबसूरत यात्राएं हैं आपकी, साहित्यिक वर्णन है, फिर भी इसके बावजूद आप इतने बाल सुलभ मुस्कान, एकदम ऐसे टीनेजर से ऐसे लगते हैं भी कॉलेज में पढ़ते हैं। क्या राज है, बताइए। राज कुछ नहीं है। अच्छा। एक तो मुख्य बात यह है कि हिमाचल की जो आबो हवा है वो एकदम शुद्ध है जी। वातावरण शुद्ध है, ताजी हवा है, ताज़ा पानी है, तो वही जो है मतलब सब कुछ है।
आजकल शहरों में भीड़ भाड़ हो गई है, प्रदूषण है ना, तो उस वजह से रहता है थोड़ा, पर हिमाचल में इस तरह नहीं है। चलो फिर आप एक काम कीजिएगा, हमारे दर्शकों को अपने गांव का पता दीजिएगा जी जी ताकि हिमाचल की आबो हवा से जो है ये रंगत रहे, ये नूर रहे। वाकई प्रकृति का तो बहुत योगदान होता है हमारे जीवन में। हम जहाँ रहते हैं वहाँ का जलवायु है ना, वो हमें प्रभावित करता है, व्यक्ति मतलब स्वभाव की दृष्टि से भी, सेहत की दृष्टि से भी बहुत। अगर आप ठंडे इलाके में जाते हैं तो वहाँ का बंदा ज़्यादा ब्लड प्रेशर वाला नहीं मिलता, क्या ये सच है? हाँ, क्योंकि ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है तो चढ़ना उतरना रहता है पहाड़ियों पे। अच्छा। और रोजमर्रा की जिंदगी के जो काम है, बिन चाहे भी एक्सरसाइज बहुत होती है। हाँ, ऑटोमेटिकली हो जाती है वो, बिना प्रयास किए भी। अच्छा। कोई भी काम करना है तो मतलब वैसे रहता ही है, तो अपने आप हो जाती है, अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। और प्रदूषण बिल्कुल नहीं है? हाँ, नहीं है। जहाँ थोड़ा शहर बन रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो वहाँ तो होता मतलब बढ़ता जा रहा है, पर अन्यथा ऐसा नहीं है, वातावरण शुद्ध है। बहुत खूब जी। और फिर आप हिमाचल से हैं, पालमपुर से हैं, तो जरा हमें, हमारे दर्शकों को बताइए कि पालमपुर में फिर आपकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, परिवार और ये जो सफ़र है रोजगार के लिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं ताकि हम आगे की यात्रा कर सकें। जी जी जी। तो प्रारंभिक जो शिक्षा है वो खैरा में ही हुई, मेरे गांव में। गांव का नाम? खैरा। तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। और प्रारंभिक शिक्षा खैरा में ही हुई। उसके बाद विद्यालय के लिए वहाँ लोकल शिवनगर कॉलेज, वहाँ से ग्रेजुएशन की डिग्री और कोर्सपोंडेंस मास्टर डिग्री की डिग्री हिंदी में। हिंदी में जी। एमए किया? एमए हिंदी। कहाँ से? वहीं से, हिमाचल से? हिमाचल यूनिवर्सिटी से कोर्सपोंडेंस। और नौकरी? फिर नौकरी का? नौकरी शुरू में प्राइवेट नौकरी थी, तो उस सिलसिले में चंडीगढ़ आना हुआ। अच्छा। फिर कितने साल पहले की बात है जब आप चंडीगढ़ आए? चंडीगढ़ आ गया था कम से कम 22-23 साल की उम्र में। अच्छा। हाँ, मतलब 96-7 में। 22-23 साल की उम्र में आ गए थे। अब कितनी उम्र है? अब 45-6। 45-6 है, पर आप अभी 22-24 के लग रहे हैं। नहीं नहीं। चलो भाई। जी जी। अच्छा, फिर नौकरी क्या की? शुरुआत में नौकरी क्या करी? शुरुआत में प्राइवेट में थोड़ा ऐसे रहा। हाँ। मतलब छोटी मोटी कंपनीज में रहा, फिर धीरे धीरे स्थापित हो गया। इधर फार्मास्यूटिकल कंपनी थी चंडीगढ़ में ही, वहाँ पर सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में रहा। और एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन था कपाट नाम से, तो वहाँ 3-4 साल काम किया। उसके बाद अप्लाई करता रहता था जॉब के लिए, तो जैसे ही गवर्नमेंट जॉब लगी तो फिर हिमाचल की तरफ रुक गया। हिमाचल के तो थे ही, तो हिमाचल सरकार में ही नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो आसानी से मिल गई नौकरी की जद्दोजहद होनी पड़ी? फिर जद्दोजहद तो है। हाँ। पर फिर भी अगर आप संघर्ष जारी रखें तो मंजिल मिल ही जाती है। तो क्या वहाँ पे आपको सरकारी नौकरी मिली? तो कौन सा विभाग मिला? शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में। बहुत खूब। और कहीं ना कहीं आपको शब्द ज्ञान का अभाव तो नहीं रहेगा जब आप शिक्षा विभाग में जाएंगे, तो शब्दों की तो कोई कमी नहीं रहेगी। शब्दों की तो कोई कमी है ना, शब्दों। तो फिर आपने जो हिमाचली में भी आप गाते हैं, हिंदी में भी आप लिखते हैं, तो हिमाचली भाषा जो है उसमें कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल जी। हिमाचली गीत सुनाते हैं। एक कुछ लाइनें लिखी थी कि जामुन लीची आम अंगूर पकते हैं बरसात में, तुझे क्या दूं अगर मिलूं अगली मुलाकात में। क्या बात है, दोबारा बताइएगा। जामुन लीची आम अंगूर पकते हैं बरसात में। अच्छा। तुझे क्या दूं अगर मिलूं अगली मुलाकात में। माँ के दिए कंगन। गा के बना सकते हैं? हाँ, अभी सुनिए। माँ के दिए कंगन रख लूं जरा संभाल कर, कहीं भूल ना जाऊं देना जज्बात में। और कौन से होटल में क्या खिलाऊं उसको, क्या हसीना मान जाएगी दाल भात में। क्या तो इस तरह की पंक्तियां थी, तो सोचा कि क्यों ना इसको गीत में पिरोया जाए। तो गीत लिखा था। जमणु लीची अम्ब अंगूर सेब केला नाशपाती हो। जमणु लीची अम्ब अंगूर सेब केला नाशपाती हो। तीजो क्या दे जालू मिले में, तीजो क्या दे जालू मिले में,
अगलिया मुलाकाती हो, जमणु लीची अंब अंगूर, सेब केला नाशपाती हो। गेंदा गुलाब चमेली जूही चंपा रात रानी खिड़े राती हो। गेंदा गुलाब चमेली जूही चंपा रात रानी खिड़े राती हो। पहाड़ारी शान गुलाबी बुरांश, पहाड़ारी शान गुलाबी बुरांस, खिड़दाए घाटी घाटी हो। जमणु लीची अंब अंगूर, सेब केला नाशपाती हो। बहुत खूब, बहुत खूब। और बहुत ही हमें तो ये भी पता चल गया कि बारिश के मौसम में कौन कौन से फल पकते हैं, आपने गीत के माध्यम से बता दिया। जी जी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से गीत के माध्यम से कितना कुछ वर्णन हो रहा है, क्योंकि गांव की भूमि से है, ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण आंचल से जब शायर कवि होता है तो वहाँ की आबो हवा के साथ साथ वहाँ के शब्द, वहाँ की जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, उसको भी साथ जोड़ता है। तो जैसे कि आपने हिमाचली गीत गाया कि बारिश के मौसम में क्या क्या पक गया, तो एक और हिमाचली रंग हो जाए। हिमाचली सुनाता हूँ या बरसात का सुनना चाहिए? ये जो आपने सुनाया था कुछ नाटी स्टाइल में था। हाँ, नाटी में जो नृत्य करते हैं, नाटी हिमाचल में ज्यादातर नाटी चलती है। हाँ, नाटी का कल्चर रहता है। तो नाटी आती भी होगी आपको? थोड़ा बहुत पर हम करवाएंगे एक्चुअली वो अपर हिमाचल में है। नहीं, पर हमारे स्टूडियो में नाटी करने के लिए माइक उतारने पड़ेंगे। तो हम आपसे करवाएंगे नहीं, आप बेफिक्र रहिए। जी जी। तो साहित्यिक जो सफर है वो आपका कहाँ से शुरू हुआ, किस शहर ने आपको साहित्यकार बनाया? देखिए, शुरू में जब मैं पढ़ता था तो कविताएं, कहानियाँ किसी लेखक की पढ़नी, तो उनसे थोड़ी प्रेरणा मिलती रहती थी मुझे कि वो कैसे लिखते हैं, कैसे उनका शब्दावली रहती है। तो उससे कुछ ना कुछ उनको पढ़ के ही मन में कुछ अंकुर फूटा। और जिस शहर की बात कर रहे हैं, तो चंडीगढ़ शहर में जब आना हुआ जॉब के सिलसिले में, तो यहाँ का जो परिवेश था साहित्यिक, जहाँ भी मतलब अखबार में पढ़ता था कि यहाँ गोष्ठी हो रही है, तो विभिन्न जगह जगह पर जहाँ भी गोष्ठी होती तो उनका वो भागीदारी रही उनमें। तो उनमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला और सुनाना भी रहा उसमें। तो हिमाचली बोली जो है जी, उसमें लिखने के लिए आपने क्या सोचा? अभी कल्चर को प्रमोट जिस तरह से आपने किया है, जी जी, तो वो आपके अंदर कहाँ से संभावनाएं पैदा हुई? हिमाचल में जो लोकल कलाकार हैं, जैसे कि एक दो नाम गिनाऊंगा मैं, जैसे करनैल राणा जी, धीरज शर्मा, संजीव दीक्षित, ये ऐसे पहले के रहे हैं या अब आने वाले जो भी चल रहा है, तो उनको सुन के ही मतलब कि वो कैसे मतलब अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनको सुनना और उनसे ही प्रेरणा मिली आगे कुछ गाने की, लिखने की। तो कुछ हो जाए एक और हिमाचली। जी। जा मेरी तू मन्नी जा, जा मेरी तू मन्नी जा, जा मेरी तू मन्नी जा, जा मेरी तू मन्नी जा। लोकां दा कम जानी है, गल्ला चुगलियां करना, दो प्रेमियां नू जानी, दिंदे नी हो मिलना। हो दुनिया दी छड़ परवाह के गले लग जा, तू आ भी जा मेरी जा, जा मेरी तू मन्नी जा, जा मेरी तू मन्नी जा। कालू लगे बूटना, कालू लगे मेहंदी, कालू लगे बुटना, छेड़ दिया भाबियां, लगे यारे पूछना। होए चली के नी आंदी, तू बई करी डोली, तू मेरे घर अंगना। जा मेरी तू मन्नी जा, जा मेरी तू मन्नी जा, जा मेरी तू मन्नी भी जा हुण ना, जा मेरी तू मन्नी जा, जा मेरी तू मन्नी जा। बहुत खूब। और जब आप ऑफिस में होते हैं, शिक्षा विभाग के जिस ऑफिस में होते हैं, कभी लोग कहते हैं कि हरीश जी आप कुछ सुनाइए? हाँ बिल्कुल,
है ना, रहता है जी। तो खास पहचान भी होगी फिर। जी जी जी। और इसी तरह ये जो हिमाचल में साहित्य का माहौल कैसा है? हिमाचल में एक तो थोड़ा भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी मतलब जगह जगह पर साहित्यिक सम्मेलन होते रहते हैं, कवि सम्मेलन होते रहते हैं। जैसे नियर बाई पालमपुर, पपरोला या धर्मशाला की तरफ से, तो कई बार जो विभाग है संस्कृति विभाग वो करवाता रहता है कवि गोष्ठियाँ, या फिर कभी लोकल स्तर पर भी। और मेरे ख्याल से हिमाचल साहित्य अकेडमी है, तो वो कहाँ पर है? हिमाचल साहित्य अकादमी तो वैसे शिमला में है, अभी प्रॉपर अकेडमी नहीं बोल सकते, पर जो विभाग है, मतलब लोक संपर्क विभाग, उनकी तरफ से सौजन्य से भी होती रहती हैं। पर जो भाषा एवं संस्कृति विभाग है, ज़्यादातर वही कवि सम्मेलन करवाते रहते हैं जगह जगह पर। ओके जी। और आपकी एल्बम्स भी आई, कौन से सन में आई थी? एक एल्बम आई थी मेरी प्रथम, अपना हिमाचल प्यारा हिमाचल, सन 2004 में। उस टाइम ऑडियो एल्बम थी वो। और सन 2013-14 में रात रानी नाम से आई, वो वीडियो एल्बम थी। उसके बाद भी एक एक दो करके वो अलग अलग ट्रैक निकालता रहा हूँ। जी। जीवन में कभी उतार चढ़ाव आए जिन्होंने आपको झकझोरा, घर की परिस्थितियाँ या किसी तरह से आपके सपनों को पूरा करने में कोई अड़चन आई कभी, जो आपने महसूस करी? सपनों को, जैसे अभी एल्बम वगैरह मैं मतलब बना रहा था, तो उसमें एक्चुअली काफ़ी खर्चा होता है, क्योंकि वो एक प्रकार का टीम वर्क है, तो उसमें टीम का होना बड़ा अनिवार्य है। तो उसमें ज़्यादातर क्या रहता है कि अगर आपकी पब्लिसिटी बढ़िया नहीं हो पा रही है, तो अकेले मतलब करना मेरे लिए वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। तो उसमें थोड़ा सा मतलब अभी इतना सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वो टीम वर्क है ज़्यादातर, और वहाँ का थोड़ा भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उस चीज़ के लिए थोड़ा मुश्किल पैदा करती है। तो आप हिंदी में भी लिखते हैं? जी। तो हिंदी में कुछ हो जाए, कोई कविता? जी जी बिल्कुल, कविताएं हैं। कोई पेज किताब का सहारा? जी जी जी, जी। कविता सुनाना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है जाग। मत टांग पसारे सो, मत घोड़े बेच के सो। मत टांग पसारे सो, मत घोड़े बेच के सो। मुफ्त की खाना छोड़, मेहनत से बीज बो, मेहनत से बीज बो। मत टांग पसारे सो, मत घोड़े बेच के सो। मुफ्त की खाना छोड़, मेहनत से बीज बो। वक्त रेत सा फिसला जा रहा, वक्त रेत सा फिसला जा रहा। पकड़ इसे मत खो, मन में पड़ चुकी मैली चादर। रगड़ रगड़ इसे धो। सब कुछ तो है पास तेरे, सब कुछ तो है पास तेरे। क्यों रहा है रो, भीतर देख, भीतर देख। जगह अंतर्मन की लो। मत बैठ निठल्ला, उठ जा फटते ही पो। कर ले काम, ले रब का नाम। तुझे मेरी है सो। क्या पाया क्या खोया, क्या पाया क्या खोया। ले अपने मन की टोह। पाम जमा डट जा, जैसे टिकती गोह। पाम जमा डट जा, जैसे टिकती गोह। क्या बात जी। बहुत ही हौसले वाली कविता है, और यकीनन इस तरह की प्रेरित करने वाली कविताएं लिखती रहेंगी तो लोगों का हौसला भी कहीं ना कहीं अफजाई होती है। बहुत खूबसूरत। जी, एक और रचना। जी जी। अब पालमपुर से हूँ। पालमपुर प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की धरती पालमपुर। कैप्टन विक्रम बत्रा प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा तो प्रथम है, वहां से रहे हैं। जी। जब परमवीर चक्र की शुरुआत हुई जी 1947-8 में जब हुआ था ना JNK के लिए उधर, तो जो अभी पाकिस्तान को पढ़ के उसके लिए हुआ था। तो वहाँ सर्वप्रथम वही शहीद हुए थे। हाँ, मेजर सोमनाथ शर्मा तो डाड पालमपुर से हैं। और जब कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल की जब लड़ाई लड़ी थी, तब कैप्टन विक्रम बत्रा वो भी पालमपुर से ही थे, शहीद हुए थे। बहुत देश के लिए बलिदान दिया था। तो उनका एक पंक्ति थी कि दिल मांगे मोर। हिमाचल का भी अगर देशभक्ति के नाम की बात करें जी, शहीदों की भी बात करें, या फिर
सैनिकों की बात करें, हिमाचल से, पंजाब से, हरियाणा से सबसे ज्यादा होते हैं। हाँ, मेरे पिताजी खुद आर्मी में थे। और आगे उनके बच्चे भी इसी फील्ड में जाते हैं। जी जी जी, ज्यादातर। जी जी जी। तो उनकी एक पंक्ति थी जो बहुत प्रसिद्ध हुई थी कि ये दिल मांगे मोर। तो कविता लिखी है, ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर ऐड आती थी। हाँ, वो शायद हो सकता है टाइटल आपको प्रेरित कर गया। जी जी जी। राम धुन की लगन लगी, दिखता कुछ और नहीं। राम धुन की लगन लगी, दिखता कुछ और नहीं। काम से वही जी चुराता, जिनके बाजुओं में जोर नहीं। मंजिल पाना ही जिनका लक्ष्य, उन्हें नींद कहाँ ठोर नहीं। मंजिल पाना ही जिनका लक्ष्य, उन्हें नींद कहाँ ठोर नहीं। रहते बैठे समाधि लिए, रहते बैठे समाधि लिए, होते कभी जो बोर नहीं। दृढ़ निश्चय अटूट विश्वास हथियार हैं। दृढ़ निश्चय अटूट विश्वास हथियार हैं, वह मुफ्त खोर नहीं। और वो तो मृत समान हैं, वो तो मृत समान है, जिनका दिल मांगे मोर नहीं। क्या बात है। यानी अगर जिंदा दिल है, हम जिंदा हैं, तो हमें दिल मांगे मोर का जज्बा रखना ही पड़ेगा। जी जी, हमें कुछ ना कुछ करने की मतलब अपनी इच्छाओं को अगर हम मार देंगे तो हम कुछ करने के उससे भी ऊपर उठ जाएंगे। जी, बहुत अच्छे। ये दिल मांगे मोर, जी जी, बहुत ही खूबसूरत। और दोस्तों, ये दिल मांगे मोर और कविताएं हैं अभी और, लेकिन कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद स्वागत है दस्तक दिल की बात कलम से कार्यक्रम में। और आप जानते हैं, इसमें हर बार हमारे मेहमान होते हैं जो साहित्य की दुनिया के प्राणी होते हैं। प्राणी तो कहने का मतलब कि साहित्य की दुनिया के जाने माने चेहरे होते हैं। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हरिश्चंद्र जी हैं, पालमपुर हिमाचल से। तो बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। तो आप सरकारी नौकरी में हैं जी, और पालमपुर में हैं, तो स्कूल का माहौल कैसा है वहाँ पे? मतलब कौन सी क्लास तक का स्कूल? आप तो शिक्षा विभाग में हैं, खैर आपका ऑफिस का हो गया। जी जी। वहाँ के स्कूलों का मैंने देखा भी है, तो कुछ हालात बदले हैं क्या? स्कूल जो हैं जी, बहुत बच्चों के घरों से बहुत दूर उनको पैदल जाना पड़ता है, पहाड़ियों से, कच्चे पक्के रास्तों से। अब सुविधाएं कुछ बढ़ी हैं कि पहले जैसा ही है? नहीं, सुविधाएं तो बढ़ी हैं। तो हमारे विद्यालय की बात करें तो वहाँ पर 6 से लेके +2 तक स्कूल है, और संख्या भी ठीक है वहाँ पे। पर आजकल क्या हो रहा है कि ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, तो बसेस वगैरह की तो सुविधा बहुत बढ़िया है। सरकारी स्कूलों में क्या पेरेंट्स का रुझान पहले से कम हुआ है कि उतना ही है? थोड़ा सा कम हुआ कह सकते हैं आप, ईमानदारी से। क्या सोचते हैं वो लोग? एक तो शिक्षा विभाग में कह सकते हैं आपकी, जैसे कि थोड़ा कई स्कूलों में क्या है कि लिपि जो है वो है मतलब कम है वहाँ पर, तो वहाँ पर टीचर्स वगैरह से थोड़ा उस काम में लगाया जाता है उनको। तो उस नज़र से अगर कहें तो थोड़ा सा उनको काम ज़्यादा रहता है, तो पेरेंट्स का ऐसा मानना है कि वो अन्य कामों में उनको ज़्यादा लगाया जाता है बजाय उसके। पर ऐसा नहीं है, वो तब लगाया जाता है जब वो अपना पीरियड जो अपनी क्लास है उसको अटेंड करने के बाद जो अतिरिक्त गतिविधि हैं उनमें भी शामिल रहते हैं। तो विद्यालय के तो पार्ट है, इतना तो रहता ही है। पर पढ़ाई का तो बहुत अच्छा माहौल है पूरे हिमाचल में। जब आप आज से 22 साल पहले की बात है, हिमाचल से पालम से चंडीगढ़ में आए थे, तो घर की पृष्ठभूमि कैसी थी? घर वालों ने जाने दिया उनको? उस टाइम ये नहीं लगा कि नहीं पालमपुर में रह के ही काम करो, चंडीगढ़ मत जाओ? कोई रोका टोकी हुई? नहीं, रोका टोकी तो नहीं हुई। एक तो मेरे बड़े भाई साहब पहले चंडीगढ़ में थे, इधर बैंक में जॉब करते थे, तो उनके पास आना हुआ मेरा। तो एक तो पहले कहीं घर से बाहर जाओ तो पहले कहीं ना कहीं रहने का ठिकाना होना चाहिए। तो हिमाचल में क्या है कि इस तरह की अभी जैसे फैक्ट्रीज वगैरह या कई कंपनीज वगैरह अभी खुली हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो उस समय रोजगार का थोड़ा अभाव था। हिमाचल में टैक्स कम है ना रोजगार पे, कोई भी फैक्ट्री वगैरह का? हिमाचल में कम है। तो
आप जब सरकारी नौकरी में हैं और आप एक साहित्यकार भी हैं, तो संतुलन बना पाते हैं? साहित्य जो नौकरी है वो बाधित नहीं होती? देखो पहले क्या होता था कि जो साहित्यकार होता था वो साहित्यकार ही होता था जी। वो नौकरी कम करते थे। ज़्यादातर देखें प्रोफेशनल राइटर होते थे, खेती बाड़ी घर वाले करते, ज़मीन जायदाद होती थी, वो लोग अपना साहित्यिक सृजन करते थे। उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी, ऐसे कमाने खाने के लिए कहीं उनको कंप्यूटर का नहीं, कुछ नहीं, तो कहीं विदेश में भी नहीं होता था, तो जहाँ पे उनका घर होता था वो साहित्यिक जीवन अपनी यात्रा करते थे जी। तो वो रचनाकार आज भी अगर उनका नाम देखें, हमारे सिलेबस में उनकी रचनाएं हैं, उनका साहित्य अभी हमारे लिए धरोहर छोड़ गए हैं ऐसे साहित्यकार। तो ऐसा नहीं लगता कि आज के जीवन में नौकरी के चलते अप डाउन करना है और जिस तरह की टेक्निक आती जा रही हैं, हम लोगों ने उस तरीके का पढ़ना और लिखना छोड़ दिया है पहले की तरह? जी, आप क्या कहते हैं? देखिए ऐसा नहीं है। एक तो मेरी जो काम है स्कूल में वो लिपिक के तौर पर है। अभी मैं वरिष्ठ सहायक के पद पर हूँ, तो वहाँ पर कलम तो रहती है साथ में, तो साथ में जब भी जैसे समय मिलता है काम में, फुर्सत के क्षण में, तो कुछ ना कुछ लिखने का रहता है। तो इसमें फिलहाल में मुझे कभी बाधा महसूस नहीं। कविता लिखने में तो बाधा नहीं आती मेरे ख्याल से? कविताएं गीत वगैरह लिखने में कभी कोई बाधा नहीं। चलो फिर एक कविता हो जाए। जी बिल्कुल जी, स्वागत। जी जी जी। कविता का शीर्षक है तरक्की। जब तक लोग सभ्य ईमानदार ना होंगे, जब तक लोग सभ्य ईमानदार ना होंगे, देश भला क्या तरक्की करेगा। अध्यापक अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा रहे, बाबू लोग बिना रिश्वत फाइलें आगे नहीं बढ़ा रहे, नेता क्षेत्र धर्म जाति के नाम लोगों को लड़ा रहे, देश भला क्या तरक्की करेगा। मजदूर मिलों भट्टियों में दिन रात तप रहे, किसान सारी उम्र खेत खलिहानों में खप रहे, आम आदमी मजबूरी बस नप रहे, देश भला क्या तरक्की करेगा। अमीर नशे में मदमस्त हो झूम रहे, गरीब रोजी रोटी की तलाश में घूम रहे, चापलूस नेताओं की जूतियां चूम रहे, देश भला क्या तरक्की करेगा। बाबाओं की बल्ले बल्ले खूब मौज है, नेताओं की दादागिरी अपनी फौज है, बलात्कार अपहरण हो रहा रोज है, देश भला क्या तरक्की करेगा। देश का धन जब तक स्विस बैंकों में रहेगा, सरहद पर सैनिकों का खून निर्झर झरेगा, भारत जब तक चीन अमेरिका से डरेगा, देश भला क्या तरक्की करेगा। देश भला क्या तरक्की करेगा। सही बात है, बिल्कुल। और देश तो तभी तरक्की करेगा जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। जी जी। बहुत ही बढ़िया। तो और एक और बात बताइए कि आपके घर में लिखने का माहौल कैसा है? तो आपकी जो धर्म पत्नी है उनको कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है कि भाई आप क्यों लिखते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है उनको, पर जब भी लिखता था तो उनको सुनाता था तो कहते कि पहली श्रोता तो मैं ही हूँ। तो उनकी तरफ से हाँ समीक्षक भी होगी, समीक्षक भी कह सकते हैं उनको, तो उनकी तरफ से कोई बाधा नहीं रही। जी जी। एक रचना और हो जाए। हाँ बिल्कुल। शीर्षक है कब तक। कब तक कैसे हटेगी गरीबी भूखमरी, कब तक कैसे हटेगी गरीबी भूखमरी, सरकार जब चल रही कर्ज लेकर, सरकार का ये वित्तीय संकट जाने कब टलेगा। सरकारी योजनाओं पर धन पानी सा बह रहा, सरकारी काम है कोई कुछ नहीं कह रहा, इस धन की भरपाई भला कौन करेगा। ठेके पर सब काम हो रहा 60 गांठ, नेताओं की जेबें गरम खूब ठाठ वाठ, तुम ही बताओ भाई ऐसा कब तक चलेगा। कर्मचारी वेतन की आस में जी रहे, बेरोजगार खून के आंसू पी रहे, क्या समाज यूं ही हाथ पर हाथ धरेगा।
अनाज मंडियों गोदामों में सड़ रहा, दुकानों में दाम बिजली मीटर सा बढ़ रहा, किसान आम आदमी कब तक हाथ मलेगा, टैक्स चोरी मुनाफाखोरी चारों ओर है, सरकार बेबस नहीं चलता किसी का जोर है, जाने कब इन देशद्रोहियों का पेट भरेगा, बसों ट्रेनों में धक्का मुक्की हो रही, अड्डों स्टेशनों पर जनता भूखी सो रही, भीड़ का गुबार जाने कब छंटेगा, ये हिंदू है वो सिख ईसाई मुसलमान, ये हिंदू है वो सिख ईसाई मुसलमान, करते सभी हदें पार नहीं डोलता ईमान, कब तक देश नफरत की आग में जलेगा, कब तक देश नफरत की आग में जलेगा। बहुत खूब, देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं हैं आपकी, और कहीं न कहीं एक सार्थक संदेश भी है, चिंता भी आपकी जाहिर होती है देश के प्रति, जो देश का जो हालात है उन पे आपकी कलम खूब बहुत बेहतर चलती है। और अच्छी बात है कि अमूमन आपकी उम्र के जो शायर होते हैं मोहब्बत की बात करते हैं, इश्क की बातें करते हैं, पर मैंने आपकी रचना में देखा है कि अभी तक जितना सुना है वो यही देखा है कि देशभक्ति है, हमारी जो कला है, संस्कृति है, देशभक्ति है, तमाम मुद्दे जो हैं आपकी कलम का हिस्सा हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने जितना भी अभी तक आपका सुना है, ग्रामीण लोकगीत हैं और देशभक्ति से जज्बे को लेकर जो आपके अंदर ज्वाला है वो प्रस्फुटित हो रही है कि भाई देश में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या किस तरह से हम अपने देश को और आगे बढ़ा सकते हैं, वो जज्बा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि शायर की कलम प्रेम विरह के कुछ भाव ना रचे, कुछ शब्द ना लिखे, तो रचनाकार कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। तो कुछ रोमांटिक भी तो जरूर होगा जीवन में। बिल्कुल। जीवन में देशभक्ति और नौकरी के अलावा प्यार उत्सव है कुछ? हाँ वो रहता है कि सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं आप। क्या बात है। जी। तो कोई प्रेम, कोई सावन के ऊपर, सावन का महीना भी चल रहा है। जी बिल्कुल। कोई सावन पे रचना? हाँ, एक विरह गीत सुनाता हूँ आपको। सावन में विरह ही हो सकता है। हाँ, एक प्रेयसी अपने प्रीतम को याद कर रही है। क्या बात है, सुनाइए। घूमड़ घूमड़ आए छाए काले बदरा, बरस रहा ठंडा पानी, हो बरस रहा ठंडा पानी, एक तो बलम मेरे दूर ऊपर से आई है रुत मस्तानी, हो आई है रुत मस्तानी, दुश्मन बने हैं पपिहा मोर कोयल, दुश्मन बने हैं पपिहा मोर कोयल, घायल करे उनकी वाणी, हो घायल करे उनकी वाणी, घूमड़ घूमड़ आए छाए काले बदरा, बरस रहा ठंडा पानी। क्या बात है। उड़े काले कागा तू सुनेहा मेरा लई जा, उड़े काले कागा तू सुनेहा मेरा लई जा, तड़फ रही तेरी रानी, हो तड़फ रही तेरी रानी, घूमड़ घूमड़ आए छाए काले बदरा,
बरस रहा ठंडा पानी। एक तो बलम मेरे दूर ऊपर से आई है रुत मस्तानी, हो आई है रुत मस्तानी। बहुत खूब। सजन दूर है जी। और रुत मस्तानी आ गई जी, है, तो मन की पीड़ा भी जाहिर कर दी है नायिका ने। जी। बहुत खूबसूरत है। मुझे भी लगता है कि संवेदना, भाषा कोई भी हो हरीश जी, भाषा मैटर नहीं करती, बात है कि उस भाषा में बात क्या कही है। जी। वही मुझे हिमाचल से ही गए थे तो आया था कि जरा सुन लो सजन तुमसे, ज़माने भर के शिकवे हैं, तेरे परदेसी होने से मेरे बेरंग सपने हैं। और वो हिमाचली ही लड़की कहती है कि सखी वो आएगा एक दिन यकीनन लौट कर आखिर, ये पगडंडी, ये कलियाँ, ये फूल, ये बहते झरने कहते हैं। तो इंतज़ार तो रहता है, प्रियतम कमाने खाने के लिए, घर चलाने के लिए, परदेश में पैसा कमाने के लिए गया है। अब सावन आए, भादो आए, बसंत आए, घर चलाने के लिए तो घर छोड़ना ही पड़ेगा। जी। और बहुत खूबसूरत संवेदना से भरा हुआ गीत आपने सुनाया। जी। और एक रचना और जाते जाते। जी। जी। तो जब चंडीगढ़ में, और अभी आपने बात करी कि जॉब के सिलसिले में, रोजी रोटी के चक्कर में घर से बाहर निकलना ही होता है, तो जो पत्नी रहती है वो घर में घर के काम काज देखती है, तो उनको भी रहता है कि क्यों ना हम भी शहर में चलें। तो जब पहली एल्बम आई थी मेरी, तो उसमें एक गीत था जो कि चंडीगढ़ शहर में के लिए लिखा था मैंने। तो उसमें नायक जो है, कह सकते हैं आप कि वो शहर में कहता कि मेरी मजबूरी है, रोजी रोटी के लिए जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह का था। तो उसमें ड्यूट सॉन्ग या सवाल जवाब है। लंबी लंबी चंडीगढ़ सड़कां जिंदे, सोहणियां सड़कां जिंदे, दिल करे मैं भी घूमना जाना। नायिका कह रही है, दिल करे मैं भी घूमना जाना जिंदे, दिल करे मैं भी घूमना जाना। लंबी लंबी, क्या बात है, लंबी मैं कह रहा है अपना हिमाचल प्यारा जिंदे, बड़ा प्यारा जिंदे, दिल करे छड़ के नी मैं जावा, दिल करे छड़ के नी मैं जावा जिंदे, दिल करे छड़ के नी मैं जावा है अपना। नायिका कहती है, चंडीगढ़ तान हर सुख सुविधा, शहर बाजारा, पैरा थले हर बेले नकारा, मोटर कारा है। लंबी लंबी चंडीगढ़ सड़कां जिंदे, सोहणियां सड़कां जिंदे, दिल करे मैं भी घूमना जाना। लंबी लंबी, नायिका कहता है, अपने हिमाचल हरी भरी बादियाँ, छैल छैल धारा, घड़िया चिला दिया, ठंडी ठंडी छावा, शीतल हवा है अपना हिमाचल प्यारा जिंदे, बड़ा प्यारा जिंदे, दिल करे छड़ के नी मैं जावा है अपना। नायिका कहती है, सारी सारी राती मींजो तेरी याद सतांदी, निंदर नहीं आंदी,
आई जा हो नुकरा तू ले चल सोगी, तू ले चल सोगी। है लंबी लंबी चंडीगढ़ सड़कां जिंदे, सोहणियां सड़कां जिंदे, दिल करे मैं भी घूमना जाना लंबी लंबी। तो नाय कहता है होती जो दूर छड़ आए मेरी मजबूरियां, मैं क्या सुनावा। घरे बेला बई रहता तिजो क्या खिलावा, किया खर्चा पुगावा। है अपना हिमाचल प्यारा जिंदे, बड़ा प्यारा जिंदे, दिल करे छड़ के नी मैं जावा। है अपना हिमाचल प्यारा जिंदे, बड़ा प्यारा जिंदे, दिल करे छड़ के नी मैं जावा। क्या बात है अपना। क्या बात है, बहुत खूब। और इधर चंडीगढ़ की सड़कों की, चंडीगढ़ की खूबसूरती की तारीफ हो रही है, उधर से हिमाचल वो छोड़ के नहीं जाना चाहता। पत्नी कहती है कि भाई चंडीगढ़ जाना है, पति कहते हैं मैंने हिमाचल छोड़ के नहीं जाना है। तो दोनों ही रोजी रोटी के लिए बहुत ही खूबसूरत गीत। वाकई चंडीगढ़, वैसे एक बात कहूँ दोस्तों, बहुत खूबसूरत है। आप भी आइए, चंडीगढ़ आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत अच्छा लगा हरीश जी आप आए, हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। बहुत अच्छे से आपने हिमाचल का जो लोक संगीत है उसको आपने गाया भी और बहुत ही खूबसूरत लिखा भी है। आपका हम धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों अब यहीं पर हम विराम लेते हैं, क्योंकि बहुत जल्द लौटेंगे एक और मेहमान के साथ। और अब यही कहूँगी, किसी भी इन्फो के लिए इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार इसी तरह देते रहिए। और अब मुझे और हरीश जी को, यानी हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।